हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी 11 सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट पार्ट 1, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दो भाग में बटा हुआ है, एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वह है सबसे पहला है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यह है। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे डिफाइन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से टाइप हैं अकाउंटिंग का उसके बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंटरनल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे अंत में रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। यह वीडियो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो यह टॉपिक है बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है। ओनली डिफरेंस है वह है मार्क्स का। बिहार बोर्ड के लिए 20 मार्क्स का ये टॉपिक है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 12 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो इसमें आते हैं कि सबसे पहला स्टेज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले इनिशियल टाइम में यदि हम देखें तो 4500 बीसी के लगभग में अकाउंटिंग का डेवलपमेंट माना जाता है, जहां क्या है हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनिया में हम लोग पढ़े हैं कि उस समय जो फार्मर होते थे, लोग जो होते हैं, अपने लैंड का मेजर करने के लिए इसके अतिरिक्त प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा डिफरेंट वे में इसका यूज करते थे। तो इसी कारण बेबीलोनिया से इसके बाद वैदिक कल्चर में जब किसी का संस्कार होता था तो उस क्रम में भी जीविकोपार्जन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो वह सिस्टम सिखाया जाता था। तो वहाँ पर भी क्या है, मनी की चर्चा थी। तो वैदिक कल्चर मनुस्मृति से इनिशियल टाइम में अकाउंटिंग का डेवलपमेंट माना जाता है। अब क्वेश्चन जो आपके रह सकते हैं, 3 चीज पूछ सकता है जो वेरी इम्पोर्टेंट है। दोनों बोर्ड 11th में भी यह क्वेश्चन रिपीट करता है और 12th के फाइनल एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन रहना ही रहना है। क्या पूछेगा, या कोई कंपटीशन हो, यदि कॉमर्स लाइन का आप एग्जाम देंगे तो यह क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। पूछेगा फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो वह है लिकस पैसियोली। फादर ऑफ बुक कीपिंग पूछे तो भी कहना है लिकस पैसियोली। फादर ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो भी कहना है लिकस पैसियोली। यहाँ पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है, तीनों में से कोई भी एक वर्ड दे सकता है। अब यह जो लिकस पैसियोली है, इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उस बुक का नाम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज है, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। इन 1494 इन द वेनस सिटी ऑफ इटली, तो लिकस पैसियोली के बारे में हमने जो सीखा वह जो है 1494 में जो कहाँ थे, इटली के वेनस सिटी के थे, और इनके द्वारा ही पब्लिश बुक डी कंप्यूटेड सेट स्क्रिप्चराइज जो एक
मैथमेटिक्स की बुक थी और वह मैथमेटिक्स की बुक जो है इटालियन लैंग्वेज में पब्लिश हुई और उस बुक में ही डिफरेंट मेथड के रूप में जर्नल के बारे में चर्चा थी, लेजर के बारे में चर्चा थी, इसके बाद डिवीजन ऑफ लेजर के बारे में। इसी कारण जो फर्स्ट इन 1494 में क्या हुआ, वेनस सिटी ऑफ इटली, कहाँ किस सिटी के थे, लिकस पेसियोली, आपसे क्वेश्चन राइज कर सकता है। तो लिकस पेसियोली वेनस सिटी के, वेनस सिटी कहाँ से रिलेशन है, तो इसका इटली का। और क्या चीज, तो अभी हमने बताया ये मैथमेटिक्स की बुक थी। इन हिज बुक, जिसका नाम क्या था, बुक का नाम द डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, जो डिस्क्रिप्शन के रूप में जर्नल, लेजर और डिवीजन ऑफ लेजर के बारे में, जर्नल, लेजर और डिवीजन ऑफ लेजर के बारे में चर्चा थी। इसके बाद यह बुक जो है इटालियन लैंग्वेज में होने के कारण जो है 1553 ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा जो है इस बुक को इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट किया गया। कहाँ, तो वह है इंग्लैंड में। तो इसी कारण इंग्लिश वर्जन ऑफ बुक कीपिंग बाय ह्यूज ओल्ड कैसल इन 1553 एंड अडॉप्टेड इन इंग्लैंड। तो आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछ सकता है कि इंग्लिश वर्जन में कब कन्वर्ट किया गया और किसके द्वारा और किस प्लेस पर, 3 तरह का क्वेश्चन बना। तो यदि पूछे ईयर का तो 1553, किसके द्वारा, द ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा, कहाँ, तो वह आप इंग्लैंड में टिक लगाएंगे। इसके बाद ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जिसके बाद जो है अकाउंटिंग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की गई, कॉस्ट अकाउंटिंग के रूप में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में। तो यहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके फलस्वरूप डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या हो सकता है, एक फैक्ट्री में गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो एक उसका गुड्स को बनाने से पहले उसकी एस्टीमेट कॉस्ट क्या होगी, तो उसके लिए जिस अकाउंटिंग का यूज करेंगे उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। किसी भी गुड्स को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन जहां लेंगे हमारा प्लानिंग होगा, तो वह आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। इसके बाद ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में क्या है कि इंडिया में पूरे अकाउंटिंग पर, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर को कंट्रोल करने के लिए चार्टर्ड सीए का नाम सुने होइएगा। यदि आप कॉमर्स के इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत से पूछने के बाद जो है, आप कॉमर्स लिए हैं तो सब अपना अपना व्यू जरूर दिया होगा। तो कोई सीए है, सीए का नाम सुने होंगे, तो वह जो है 20th सेंचुरी में जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये क्या करती है कि पूरे अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर को वह कंट्रोल करती है। ड्यूरिंग 21st century, the age of computer revolution, internet and e-business, 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि हम लोग घर बैठे बैठे जो हैं प्रोडक्ट कहीं और बन रही है, हम यहाँ बैठे बैठे ही, यानी एक कंट्री में बैठे बैठे अदर कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन करके तैयार है, तो उसके कलर, डिज़ाइन को देख करके हम घर बैठे बैठे जो है बिजनेस इजी वे में कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, बिजनेस और आसान हो गया, जो किसके कारण, कंप्यूटर के कारण, इसके बाद इंटरनेट के कारण। इसके बाद इन जून 1973 में सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी
बनाई गई और इसी कमिटी के आलोक में वह क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना। और यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसके लिए वह लीगल प्रोविजन बनाती है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किसके अंतर्गत दिखाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कभी भी दिखाएंगे कैश फ्लो को तो उसी एक्ट के अंतर्गत दिखाएंगे। इसके बाद भारत में यह जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के लिए एक क्या चीज है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था वह द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यह चार्टर्ड अकाउंटेंट, यह जो संस्था है इसी ये क्या करती है, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इसके लिए वह क्या करती है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि जीएसटी से रिलेटेड गाइडलाइन हो, इसके बाद अदर गाइडलाइन इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, तो या किसी एक्ट में क्या अमेंडमेंट करना हो, तो भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बना वह 21 अप्रैल 1977 में। इसके बाद GAAP, इसका अर्थ क्या है, ये बहुत ही, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, इनकम टैक्स ऑफिसर में भी यह कई बार पूछा जा चुका। जहां भी कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्जाम होगी या आप वाइवा देने के लिए भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा GAAP क्या होता है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पूछेगा, तो ये फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है फुल फॉर्म में, तो यह आपका हो गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या करती है, ये बर्थ किसका है, तो यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देती है। यह जो है GAAP, इसका काम है रूल और गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उसके लिए वह गाइडलाइन के रूप में काम करती है कि उस ट्रांजैक्शन को किस बेस पर हम लोग डेबिट करेंगे, या ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट करें या मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट करें। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ एब्रिविएशन हैं जो एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यह 11th-12th के लिए भी हो सकता है, जो 11th के हैं वह 12th में भी पूछे जाएंगे बोर्ड फाइनल एग्जाम में। इसके अतिरिक्त और भी कंपटीशन से रिलेटेड जहां कॉमर्स की एग्जाम होगी वह उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है वह है AICPA। इसका बार बार हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग इन 1941। यह जो है यदि आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन में टिक लगाना है जहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, जो कब एडॉप्ट हुआ, तो 1941 में। अब इसी के अनुकूल, इस इंस्टीट्यूट के अनुकूल ही अकाउंटिंग को भी डिफाइन किया गया है, इसके बाद अकाउंट्स को भी डिफाइन किया गया है। इसके बाद आते हैं AAA। तो AAA का अर्थ हुआ कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। यह आपसे पूछ सकता है AAA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको कहना है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जो अकाउंटिंग को डिफाइन करता है कब, 1966 में, 1966 में। इसके बाद APB का फुल फॉर्म हुआ अमेरिकन प्रिंसिपल बोर्ड। यह बोर्ड कब बना, तो वह 1970 में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद
IASB, इसका अर्थ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कब बना? अप्रैल 2001 में। और कहाँ? तो वह है लंदन। तो आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IASB कहाँ है, तो आपको लंदन में टिक लगाना है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो अप्रैल 2001 में। इसके बाद आते हैं, यह IASB जो है, इसको हम लोग IFRS के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो एडॉप्टेड कहाँ हुआ? इसका एडॉप्टेड जो है इंडिया में कब हुआ वह, और यह इफेक्ट कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 से, जिसके कारण जो है अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर में 2013 के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आए, और ये सारे जो है एब्रिविएशन इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम DPP यानी इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन DPP के रूप में डेली प्रैक्टिस पेपर के रूप में भेजेंगे, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा वह अकाउंटिंग का डेफिनेशन होगा और फीचर्स होगी।